नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार जैन आपका खास खबर भारत में स्वागत करता हूँ। पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं होगा कि यूनाइटेड नेशंस में भारत के विदेश मंत्री डायरेक्ट ऐसा बोल देंगे। उसे इतना करारा जवाब मिलेगा। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली की मीटिंग में दो टूक कह दिया कि पाकिस्तान की जीडीपी आतंकवाद पर टिकी हुई है। यह हर साल बहुत सारे आतंकवादी पनपा रहा है। 79 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जब विदेश मंत्री जयशंकर साहब स्पीच देने के लिए पहुंचे तो उन्होंने पहले से ही सब कुछ तय कर लिया था। यूएन में ऑफिशियली लोग बोलते नहीं हैं, इसके बारे में इंडिया ने ऑफिशियली बोल ही दिया। पहले तो यह कहा कि जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है वह इनके ही कर्म हैं और आज के समय में ये लोग इसे भुगत रहे हैं। इनकी जीडीपी पूरी तरह से आतंकवाद पर चलती है। यह एक डिसफंक्शनल देश है जो दूसरों की ज़मीन पर कब्जा कर बैठा है। इसे एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता नहीं कि इंडिया ने इससे ज़्यादा डायरेक्ट टू द पॉइंट कभी इस्तेमाल किया। उन्होंने यह भी कहा कि शहबाज शरीफ कई बार स्पीच में कह चुके हैं कि कश्मीर का समाधान निकालना चाहिए, लेकिन वो समाधान की ओर नहीं जाते हैं। पीओके के इशू को लेकर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के हिस्से को खाली कर देना चाहिए। मीडिया में हम देखेंगे कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की स्पीच से ज़्यादा जयशंकर साहब का जो रिप्लाई है वह ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। हम जो जयशंकर साहब की जो स्पीच दिखाएंगे वह एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन इसमें ज़्यादा चीज़ों को कवर किया गया है। इन्होंने सबसे पहले यह बताया कि दुनिया मुश्किल के दौर से गुजर रही है। अभी मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आज हम देख रहे हैं कि यूक्रेन रसिया युद्ध तीसरे साल में पहुंच गया है। इंडिया ने गाजा वॉर को लेकर इजराइल की कभी आलोचना नहीं की है। इजराइल के विरोध में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, जबकि यूरोप के कई देश इजराइल की आलोचना कर रहे हैं। यह गलत है। फिर जयशंकर साहब ने आगे कहा, यूनाइटेड नेशंस पर से दुनिया का जो विश्वास है वह धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है। जयशंकर साहब ने आगे कहा कि यूनाइटेड नेशंस पर से दुनिया का जो विश्वास है वह धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है। इसमें इंडिया जैसे इम्पोर्टेंट देश का होना ज़रूरी है, नहीं तो दुनिया की जो प्रॉब्लम है उसे हम सुलझा नहीं पाएंगे। ऐसी ही बातों को हम यूएन के सामने नहीं रख सकेंगे। जयशंकर साहब ने जो शब्द चुने वे बहुत ही इंटरेस्टिंग रहे। इन्होंने कहा कि जब यूनाइटेड नेशंस की शुरुआत हुई तब मात्र 51 मेंबर थे, जो रियलिटी है। धीरे धीरे देशों में विश्वास बढ़ा और यूएन के 193 देश हो चुके हैं। यूएन का जो भी फंडामेंटल सिस्टम है वह काफ़ी पुराना है और इसमें बदलाव होना ज़रूरी है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फोरम में इंडिया को लाने की जो हर लीडर बात कर रहा है कि इंडिया को लाना चाहिए। मान लीजिए रसिया बात करेगा या कहेगा कि इंडिया के साथ अफ्रीकन देशों को लाना चाहिए। ऐसे बहुत कम देश हैं जो ओपनली कह रहे हैं कि इंडिया अकेला देश है जो इसके लिए डिजर्व करता है। और सुनिए क्या कह रहे हैं विदेश मंत्री जयशंकर साहब। We heard some bizarre assertions from it at this very forum yesterday. So let me make India's position perfectly clear. Pakistan's cross-border terrorism policy will never succeed, and it can have no expectation of impunity. On the contrary, actions will certainly have consequences. The issue to be resolved between us is now only the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan, and of course the abandonment of Pakistan's long-standing attachment to terrorism. A premier example is our neighbor, Pakistan. Unfortunately, their misdeeds affect others as well, especially the neighborhood. When this polity instills such fanaticism among its people, its GDP can only be measured in terms of radicalization and its exports in the form of terrorism. Today, we see the ills it sought to visit on others consume its own society. It can't blame the world. This is only karma. Madam President, a dysfunctional nation coveting the lands of others must be exposed and must be countered.